तीसी भी आछी बूंदी होली होली, बीता वक्त और गई वस्तु फिर आती पास। गई तो गई, बाबा ने बताओ उसके बिंदी लाओ, आगे भविष्य देखो। आज का दिन देखो, कल का न बुला जो, आज का देखो, आज मैं कितना खाता जमा कर सकूं अपने खाते में, कितने कदम जमा कर सकूं, ये स्कीम बनाओ आज की। सवेरे उठते ही बाबा से बात करो और बताओ आज मैं यूं करूंगा। प्लान होनी चाहिए हर एक की, यूं थोड़ी जागे तो जागे, ना जागे ना जागे। प्लान होनी चाहिए रोज की, और फिर रोज की जब प्लानिंग होगी तो आप रोज चढ़ती कराओ। फिर आपका बुढ़ापा याद नहीं आता, आपके लगन यह रहेगी। बाबा जो करके है, जो लगन वाले होंगे उन्हें जो कर नजदीक जावे तो उस गांव के पेड़ पौधे दिखाई देने लगे, सतयुग के नजारे आप न दिखने लग जाएंगे। आया क्या आया, 2 दिन हो रहे, उतना चाह बढ़ता जाएगा, जितना उस तरफ जालोगे उतना चाह बढ़ता जाएगा। बुढ़ापा याद भी ना ये चीज हो। ये तो हुई एक साइड। अब दूसरा, क्योंकि पितरी पक्ष है, बूढ़े होके शरीर छोड़ के फिर पितृलोक में जाना हो, मरण का डर तो निकले गया होगा मेरे ख्याल में। बाबा ने आते पहले पाठ में मरना तो खत्म ही कर दिया, क्योंकि मरेगा तुम आत्मा हो, तुम मरोगे, शरीर अलग होगा, यू होएगा। इसने कितना पकड़ के बैठ जाओ, यू डटे नहीं, कोई नहीं डांट सकता। कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितना पौष्टिक भोजन खा लो, कितनी रेस ला लो, कितना मालिश कर लो, कितने पाउडर ला लो, कितना किमे लीप लो, पौध लो, इसका लेकिन यू डटे नहीं। यू तो करते छूटे छूटेगा, लेकिन आत्मा, हम शरीर सारे, हम आत्मा, हम मरा ही नहीं। और पुराना होके छूटेगा तो इसमें दुख भी की है, नया मिल जाएगा, नया सीम लेंगे, आत्मा अपना नया वस्त्र तैयार कर लेगी। ये टोटा है मरण में फिर, इसलिए चिंता है खत्म। जो मर गए उनका भी दुख नहीं, क्योंकि ये तो सवारी थी बस में, जिसका टेंशन आ गया उतर गया, इसमें क्या रोना है। इसलिए ब्राह्मण रोया नहीं करते कभी भी। दूसरी परिभाषा ब्राह्मण की है, जो कदे भी रोवे नहीं मरण पर। अम्मा मरे तो भी, अब्बा मरे तो भी, या उम्र थोड़ी थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि मरना कुछ होता है। लेकिन एक बात गड़बड़ रहेगी, जो शरीर छोड़ के गए वो बड़े काम के थे, वह बहुत बड़ा काम कर सके थे, कि उनकी स्पीड बहुत तेज होगी, उनकी पावर बहुत तेज होगी। जब हमने रोज जाना पड़े तो मोटर में बैठ के जाना पड़े, गाड़ी में बैठ के जाना पड़े, क्यों शरीर धोखी ले जाना पड़ा। लेकिन उनमें कोई आठ नहीं, शरीर कोई नहीं उनका, उन सोचा गई। देखो कितना फर्क हो गया, उनका संकल्प करना ही जाना है। रोग तक सोचा पहुंच गई। तो इतनी स्पीड के शक्ति हमने खो दी, उनसे लिंक को नहीं रहा। अगर स्थूल का सूक्ष्म का लगाव और बातचीत कनेक्शन नहीं जा, कमाल नहीं हो जाता। लेकिन इस विज्ञान को न समझने के कारण बुढ़िया की भी उपेक्षा होगी, अब ये किसी काम के नहीं रहे। और वो देखा था तो काम के रहे भी सोनी विज्ञान में कोई कसते हैं तो क्यों होते। लेकिन
तो समझ गए कि शरीर छोड़ा पास ये इनका कुछ नहीं बिगड़ जाए। एक आदमी में लौट के आ गया, फिर इसके लगते बदल तो इसका क्या बिगड़ रहा है। एक नोट पड़ा है नाली में और गायना लागी, उसने धोखे सुखा जो के बिगड़ रहा उसका 100 का नोट सब को नहीं भी 10 का रह जाएगा क्या है। धोखे पूंज के सुखा दो उसने वो 100 का है। इनने भी अगर संभाल के विदा करा, इनकी सेवा यानी संभाल करते करते इन्हें विदा करते ये काम करेंगे, कनेक्शन नहीं जाएगा। जो कृपता करो योगानंद का अपने गुरु से कनेक्शन नहीं गया, क्योंकि आपस में स्नेह था, खूब सम्मान था, और उसने कह दी तू याद करेगा जब मैं तेरे को प्रकट हो जाएगा, जो मदद चाहिए वो कर दूंगा, फिर चला जाना। तो यू कनेक्शन रहना चाहिए। जो करे भाई घर गृहस्थी में थोड़े बड़े हो गए, बालक ब्याह गए तो बूढ़ा आदमी उसमें चला जा घेर में रहने लग जाए। जब घेर में रहने लग जाए और उसकी रोटी भी ना पहुंचा और उसकी बातें ना करे, उससे लड़ाई नहीं, तो ये अच्छी बात है। सोचो उसका दौरे जाना आना चाहिए ना। युन्वे है वह सूक्ष्म लोक में चले गए, पितर लोक में चले गए, जो समझो घेर में रहने लगे। उनका खाना भी पहुंचाओ, उनसे बात भी करो, वो बहुत बड़ी मदद करेंगे, आपने माला माल कर देंगे, आपका नुकसान ना होने। वह आम तो बल के भविष्य को नहीं जानते, वो भविष्य की भी चेतावनी दे देंगे। बड़े बड़े देश बना के उदाहरण है ऐसे। हिटलर को भी कहा था, उसको एक पितर ने आकाश पूजन ना करिए, आज ना जाइए करा, और मजाक में उड़ा दी बात, मजा। इसे अनेक उदाहरण है, जिसने मान ली उसका बचा रहेगा। लेकिन सवाल है कि हमारा उनके साथ कनेक्शन चुप कर रहा है। इसलिए पितृ पक्ष में देखा होगा आपने, बहुत आदमी बाढ़ भी नहीं बनवाते, नई चीज खरीदते नहीं, नई चीज बनाते नहीं। इसका कारण क्या है समझो, क्योंकि वो पितृ लोकालय से संबंध बनावे हैं। इनमें वो उन स्थूल शरीर की, स्थूल दुनिया की परवाह को नहीं, वो अंतर्मुख इतने हो गए कि वो सूक्ष्म शरीर में टेकन लागी। क्योंकि जिसा गैर संबंध बनावांगे उसा हमने भी बढ़ना पड़ेगा। तो उनका स्थूल शरीर तो छूट गया, सूक्ष्म शरीर तो है, और सूक्ष्म शरीर हमारे पास है, लेकिन वो ढका है इस स्थूल शरीर के नीचे। अगर हम इस स्थूल शरीर न भूल जावा, इसकी विस्मृति करा, उसकी स्मृति करा, यानी इसकी बजाय हम सूक्ष्म शरीर में टिकना सीख जावा, तो उनके साथ हमारा कनेक्शन हो सकेगा। सोहत संग समान का, क्योंकि जिसे वह है उसे मिलते जुलती तो बात होनी चाहिए। जब वह मिलन होगा वह कहेंगे, उनकी बात हम समझ सकेंगे। एक आदमी धीरे धीरे बोल के मैं कहना चाहे, और एक आदमी भागता हजार है, वो सुनेगा, उसका दौरे टेकेगा, सांस टेकावेगा, जब वह तो सुनेगा वो। इसलिए हमने इन दिनों में अंतर्मुख होके सूक्ष्म शरीरधारी बनना चाहिए। स्थूल देह की और दुनिया की परवाह खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए क्या है, क्योंकि अगर एक आदमी बिल्कुल धीरे धीरे बोले, शांत बोले, एक आदमी कहे बता के बताना सेठ दी मन फिर मैं जाना,
क्योंकि मैंने घर बनाना है, कट्टे लेने हैं, सीमेंट लेनी, फलानी लेनी है, दकड़ी लेनी। अगर नया काम छेड़ेगा तो बुद्धि न्यून जाएगी कि नहीं? फिर वह धीमी आवाज़ सुनने की फुर्सत रहेगी उसने। इसलिए जहाँ तक कही थी, कोई भी नया काम इन दिनों में ठावे ना, नहीं तो जिनका दौर है, जिनसे बात करनी चाहिए उनसे कोई नहीं हो सकेगी। धैर्य के साथ, शांति के साथ सूक्ष्म शरीर में टिकें और उनके साथ लिंक बनाओ, उनके अच्छाइयों को सोचो। इन दिनों में जो अपने दिवंगत हैं, जो शरीर छोड़ के चले गए, जो हमारे थे, उस रूप में नहीं रहे, उनके गुणों को, विशेषताओं को, उनकी खासियत है उनटो। यूँ नहीं गन करे हम करा के हैं गड़बड़, एक खोट आ गया, अकबो तो दारू पिया करदा। इस खोट एक का तले उसके और जितने गुण थे और जो उसका त्याग था, जो हमारा खातिर उसने कराया, वो सारा हटा जा। एक गुण देख के सारे गुणा ने खत्म नहीं करो, बल्कि उस अवगुण ने हटा के एक और ने धर के बाकी उसके गुणा ने देखो। फिर दिखेगा वो हो इसने तो यूँ भी करा, यूँ भी करा, बहुत गणा करा। यूँ है यानी विचारशील बनो, चिंतन करो, मनन करो, उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। यूँ है सूक्ष्म शरीर में होना। और नहीं तो हम सिर्फ करना है, करना सूक्ष्म शरीर नहीं है। बोलना और करना ये तो स्थूल लोक की बात है। सूक्ष्म लोक में ये नहीं होंगे। खाना, कमाना, बोलना, करना ये सूक्ष्म लोक की क्रियाएं नहीं हैं। सूक्ष्म लोक की क्रियाएं इन तैयारी हैं, इसलिए इस पितृ पक्ष में इनको कम कर दिया। क्यों कमाना, घना खाना भी ठीक नहीं, थोड़ा हा खाओ जिससे बुद्धि चाले। बुद्धि को सक्रिय करो, मानसिक शरीर को सक्रिय करो, स्थूल शरीर को शिथिल करो, तो फिर आप सूक्ष्म लोक में होगे। फिर उनके साथ लिंक बनेगा। क्यों? वह तो तैयार से, आपकी तैयारी और होनी चाहिए। बस वह हो जाएगी। बिला तेरा ब्याह हो गया, लिहाजा हो गया, लिहाजा क्यों कर, ला मैं तो तैयार सुन, अगला और कोई हो जाए, हो गया। तो वह आत्मा जो गई हुई हैं वो तैयार हैं मिलन खातिर। क्यों न कोई काम में कोई नहीं, ना उन खाना, ना कमाना, ना बात कर सकते इसी बोल बोल के, वो फुर्सत में हैं। बाट देखे हैं, देखा हमारा का नहीं ध्यान करे कोई। जो कर बूढ़ा आदमी देखी जा है, देखा आया है छोरा, क्यों बोलेगा? अब बताओगा अग बाबू मैंने यो करया। क्योंकि सम्मान बूढ़ा का किस रूप में चाहिए? एक तो करण से पहले पूछ ले, बाबू बता के करूं, या पूछ ले तो पूरा सम्मान है। अब जब या नहीं करे तो कम से कम करके आके तो बता दे, खेत में आकाश मैंने यूँ करया। दोनों में फर्क है कि नहीं? दोनों बातों में फर्क होया कि नहीं? एक तो पहले पूछ ले, अब बता के करूं, कितना राजी होगा बूढ़ा आदमी? अरे एक आके बता दे मैंने यूँ करा, तो वो भी थोड़ा सा न्यू होगा, चलो मेरा तो पट्टा कौन के कर रहा है। इसी प्रकार आप बडेरा आदमी ने पूछ के आज बता के बनाऊं, के खाने जी करे है तेरा, आज बता। बुजुर्ग से पूछो,
खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। बस बहू के गुणगान करी जाएगी सास में, इसी बढ़िया इसी बढ़िया। और ना तो फिर जोक में बने हल्या के धर दे, हल्ले अच्छा लागो चाहे बूंदा लाग, खा ले चाहे सपड़ ले। यूँ है। तो ये छोटी छोटी बात अगर हम अपना लें तो जो बूढ़े हैं हमारे बुजुर्ग हैं वो खुश होंगे, और खुश हो के वो जाएंगे तो उन्हें भी खुशी से वो वरदान देंगे हमें। लेकिन आड़े अगर पीड़ा दे दी तो वह पीड़ा उड़े भी उन कर रही है जागी आज।